क्वेश्चन आपका तीसरा है, ये भी ग्राफ बनाना है। लिखा हुआ ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ। अभी देखिए आप टू वेरिएबल में था, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। also find the coordinate point where it crosses एक्सिस। अब इसमें सिर्फ एक्स को लाइन जो काटती है एक्स को एक्स अक्ष को एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष को उस पर से कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वो कितने कोऑर्डिनेट है उनको लिखना है, बस ये करना है। ग्राफ बनाने के बाद अब देखिए कैसे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जब इसको आप एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर 3x माइनस 18। अच्छा अब देखिए ये माइनस 18 है, तो ये माइनस जो आपका ये नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये माइनस 18 है। अगर ये प्लस होता तो ऊपर से ये बनना स्टार्ट करता, ये माइनस है इसलिए नीचे से स्टार्ट ऊपर की तरफ जाएगा और यू आकार का बनेगा। अच्छा इसमें डिफरेंट वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, तो उसमें थोड़ा सा ये चीज बताना पड़ेगा। नाउ पुट डिफरेंट 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 वैल्यू ऑफ एक्स टू get corresponding values of y। तो ये चीज अब यहाँ पास डिफरेंट वैल्यू क्या होंगे देखिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो मुझको एफ आप जहाँ x है वहां 0 रखूंगा। अब जहां जहां x दिखाएगा इस इक्वेशन में वहां वहां 0 रखूंगा। ये देखिए माइनस 80 इस प्रकार। अच्छा ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसी तरह डिफरेंट वैल्यू रखते जाना है, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस। ये माइनस एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस 18। अब एक्स की वैल्यू मैं अब क्या ले लूं, 3 ले लेता हूं 3। देखिए एफ ऑफ जहाँ एक्स है वहां 3 लिख दूंगा, तो ये 3 का स्क्वायर, ये 3 इंटू 3 माइनस 80। तो देखिए ये क्या होगा, ये 9 हो गया, ये भी इंटू होकर 9 हो जाएगा 3, यहाँ पास माइनस 80। इनको ऐड करेंगे प्लस 18 माइनस 18 क्या आ गया 0। तो यहाँ x इक्वल 4 ले लेता हूँ 4। अब आपको जब 4 ले लिया हूँ यहाँ, जब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ तक उस माइनस में कुछ अभी पॉजिटिव ले लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पास x के प्लेस पर रखूंगा तो ये देख ये 3 इंटू 4 माइनस 80, ये 16 प्लस इसको इंटू कराओगे 12 माइनस 18। अच्छा इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 28 में से निकाल देंगे माइनस 18 तो आपका 10 बचेगा। तो 10। अब आप यहाँ पास x की वैल्यू निगेटिव रख, निगेटिव माइनस 6 रख लेते यहाँ।
अपनी सुविधा अनुसार आप रखिए ताकि ग्राफ बनने में कोई दिक्कत ना हो। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये माइनस माइनस यहाँ -80। अब देखिए ये 36 और यहाँ -18, यहाँ माइनस, देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 -36, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पास मैं क्या लूंगा, x की वैल्यू -7 ले, ये -7, यहाँ -7² +3 इंटू -7 -18। अच्छा, यहाँ 49 -21 -18, इनका दोनों को ऐड कर, इसको दोनों को ऐड करूंगा तो ये -13, तो ये हो जाएगा 10। इस प्रकार ये इतनी वैल्यू आ गई। इतनी वैल्यू को मैं क्या ग्राफ पर नोट करूंगा। ग्राफ कहाँ बनाना है, थोड़ा से इसके यहाँ पास ग्राफ बनाओ। तो अब ग्राफ को देखते हैं, सारी वैल्यू ध्यान देना है क्या क्या मैंने लिया था। थोड़ा और ऊपर कर, थोड़ा और ऊपर, बस। अब यहाँ पास देखिए ये एक, ये मैंने लाइन खींच ली है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, यस। अब फिर एक इसको एक्स एक्सिस बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये लाइन, ये अब यहाँ ये एक्सिस देखिए, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा, और यहाँ 0 लिख लीजिए। 0 क्या ओ है। अच्छा, इस पर नंबरिंग करेंगे। आप इस पर नंबरिंग करेंगे जो जो आपको मैंने रखा। देखो एक्स को वैल्यू मैंने 0 रखा था। अच्छा, कट कर लीजिए इसको, एक्स इसमें 10 तक इसको कर लीजिए, 4 था, 4, और इधर -6 तक आया, तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 कर लिया, यहाँ 6 निगेटिव आया था, ये 6, ये 7 तक निगेटिव था, एक और कर लिया, ये, और इधर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ 18 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19। अच्छा, मैंने यहाँ पास क्या लिया था, मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, 0, तो f ऑफ
x कितना आया था, वो -18 आया था। ठीक, मैं आपको लिख लेता हूँ। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पास 3 लिया था, तो f ऑफ x कितना आया था, 0 आया था। और x की वैल्यू मैंने 4 लिया था, तो f ऑफ x कितना आया था, f ऑफ कितना आया था, मेरे 4 आया था, और 10 सॉरी 10 आया था। अब f ऑफ x की वैल्यू मैंने -6 लिया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। x की वैल्यू मैंने 7 लिया था, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी। इतना था। ठीक, अब हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ 0 है, तो ये तो अब आ जाइए यहाँ पास, ये देखिए यहाँ गहरा कर दीजिए, यहाँ बगल में लिख दीजिए कि भैया ये 0 था, ये 18 था। ठीक है, नाम नेट करना है तो इसको ए भी दे दीजिए। चलिए, अब देखिए 3 और 0, एक्स में 3 है, ये यहाँ 3, ये 0, इसको क्या कहेंगे, बी नंबर। अच्छा, ये 4 और ये 10, तो देखिए ये 4 है और यहाँ पास ये 10, इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पास आप स्केल्स का यूज करिएगा, आप भी ऐसे नहीं बना दीजिएगा। अब देखिए -6 0, तो -6 कहाँ, ये है, तो यहाँ पास इसको मैंने सी लिख दिया। अब यहाँ पास डी लिख देता हूँ, क्या है ये पॉइंट, -6 कामा। अच्छा, से -7 और 10, तो -7 कहाँ है, ये है, और 10 कहाँ है, ये। तो यहाँ पास -7 और ये यहाँ पास ई अपलोड कर दीजिए। अच्छा, अब मिला दीजिए इसको, इधर से मिलाना, यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ मिला दिए, और इसी साइड से ये कुछ यू आकार का बन जाएगा, इस प्रकार ये ग्राफ। अच्छा, अब इस पर पूछा जीरो कोऑर्डिनेट ऑफ जीरो एक्स एक्सिस पर कितने जीरोज हैं, एक जीरो ये है, अब एक जीरो ये है, 2 जीरोज हैं, तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए, एक्स एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट कितने हैं, उसको लिख लेना है, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -6, 0 एंड 3, ये हमारे पास 2 है। तो इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त